मुझे फीडबैक नहीं मिल रही कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है नहीं, तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता हो कि आप कैसे जा रहे हैं लेक्चर्स के साथ। टुडे विल कंटिन्यू विद लेक्चर नंबर 5। हमने टिश्यू कल्चर पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा उसका, हिस्ट्री, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस क्या होते हैं या एसेप्टिक टेक्निक्स कैसे करते हैं, देन वेरियस मीडियाज जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा, एंड देन हार्मोन्स एंड रेगुलेटर्स जो हमें ज़रूर चाहिए होते हैं मीडिया में ग्रोथ इन्हेंसमेंट के लिए, वो देखा। आज हम देखेंगे कि टिश्यू कल्चर की टाइप्स कितनी होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, मेजॉरिटी में आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज मैं थोड़ा सा आपको टाइप 1 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं विद डायग्राम्स आपको क्लियर करूंगी। आज ज़्यादातर जो है मटेरियल है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो इस वजह से कि कहीं अगर बुक में कुछ नहीं मिलता तो मैंने स्लाइड्स में डिस्क्रिप्शंस ऐड की हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आज जो डिस्क्रिप्शन है इसी को मैं डायग्रामेटिकली आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, और वो डिपेंड करता है कि एक तो कि मीडियम हम कैसा यूज करते हैं, और दूसरा होता है कि पार्ट हम कौन सा, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट यूज फॉर कल्चर। पार्ट मीन्स एक्सप्लांट, ठीक है। प्लांट पार्ट कौन सा हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए उस पर डिपेंड करता है, और मीडिया पे। अगर हम देखें कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कल्चर, सस्पेंशन कल्चर और स्टैटिक और कैलस कल्चर। सस्पेंशन कल्चर होता है, स्टैटिक और कैलस कल्चर होता है। डिटेल्स आगे बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। देन सस्पेंशन कल्चर जो है उसकी 3 फॉर्म्स हैं, बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर, सेमी कंटिन्यूअस कल्चर। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड देन ये जो कंटिन्यूअस कल्चर होता है ये ओपन टाइप होता है और क्लोज टाइप होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम और डिपेंडिंग ऑन द पार्ट या एक्सप्लांट हम जो यूज करते हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक्चुअली 3 टाइप्स हैं, लेकिन उनकी सब टाइप्स बहुत सारी हैं। ऑर्गन कल्चर है, हेयरी रूट कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम पार्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा एक्सप्लांट यूज कर रहे हैं टू ग्रो आवर कल्चर। तो जो ऑर्गन कल्चर है जिसमें हम प्लांट का कोई ऑर्गन जो है उसको हम कल्चर करते हैं, उसमें रूट टिप कल्चर है जिसको मेरिस्टेम रूट टिप कल्चर भी कहते हैं, शूट टिप कल्चर है जिसको मेरिस्टेम शूट टिप कल्चर भी कहते हैं, लीव्स और लीफ प्रिमोर्डियल कल्चर हम यूज करते हैं, फ्लावर कल्चर, एंथर एंड पोलन कल्चर, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो कल्चर, ओवरीज यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियस, सीड्स, कोटिलेडन, एंडोस्पर्म, फ्रूट एंड प्लांट सेल कल्चर्स। तो ये है कि डिपेंडिंग ऑन द पार्ट what we use for the tissue culture. So let's start with the first type of culture कि हम जो मीडिया को यूज करते हुए अगर कल्चर की हम टाइप देखें तो मैंने आपको बोला था कि एक स्टैटिक कल्चर है और दूसरा जो है आपका है सस्पेंशन कल्चर। तो स्टैटिक कल्चर क्या होता है, इससे पहले कि हम स्टैटिक कल्चर को डिफाइन करें उससे पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज कैलस। उस दिन भी बताया था, कैलस जो होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स ग्रोन ऑन सॉलिड मीडिया फ्रॉम प्लांट पार्ट, ठीक है, या एक्सप्लांट। कि जब हमने प्लांट लिया या एक्सप्लांट लिया उसको मीडिया में कल बचे वो मैं ऐसे करूंगी कि जो कैलस है या इससे आगे जो भी प्रोसेस है उसकी मैं डायग्राम्स आपको बना के क्लियर करूंगी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। कैलस जो है वो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स होते हैं। जब हम प्लांट से एक्सप्लांट को लेते हैं उसको मीडिया में ग्रो कराते हैं तो वो एक बल्क ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाता है ग्लोब्यूलर शेप में, दैट इज नोन एज कैलस। वो जो कैलस है उसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होती है तो आपको एक प्लांट मिलता है, तो दिस इज नोन एज कैलस, ठीक है। अब क्या है स्टैटिक कल्चर की सेल्स ग्रोइंग इन टिश्यू कल्चर प्लेट्स in flask are on scaffold suspended in bottle of medium are all examples of static culture। कि हम किसी फ्लास्क में सेल्स को डाल लें, किसी प्लेट टिश्यू पेट्री प्लेट में डाल दें, या बॉटल है जो मीडियम उसमें हम बॉटल है उसमें मीडियम ऐड करके उसमें जब एक्सप्लांट रखेंगे वो ग्रो करेगा, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक कल्चर, मतलब मूवेबल नहीं होता, ठीक है। इट में इनिशिएट फ्रॉम एक्सप्लांट्स और एनी अदर मल्टीसेलुलर प्लांट। तो एक्सप्लांट भी हो सकता है उसके लिए और हम कोई मल्टीपल सेलुलर प्लांट से भी वो बन सकता है कैलस। कैलस ग्रोथ आपने अक्सर
स्ट्रक्चर देखी होगी, प्लांट्स के में आउटग्रोथ होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, राउंड सा एक अक्सर उसके स्टेम से बाहर निकला होता है, वो भी कैलस ही होता है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। द ऑर्गन्स सच एज रूट, स्टेम, टिप्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आर ग्रोन ऑन सॉलिड मीडिया। मैंने कहा कि ये दे कुड बी यूज्ड एज एक्सप्लांट्स, ठीक है। The cell groups are initiated from explant. ये जो सेल ग्रो करते हैं प्लेट के ऊपर, कहाँ से इनिशिएट हो सकते हैं? एक्सप्लांट, सेगमेंट्स ऑफ रूट्स हो सकते हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हो सकते हैं, मेच्योर और एम्ब्रियोनिक प्लांट के। एक्सप्लांट जो कि हम एक्साइज फ्रेगमेंट्स ऑफ पेरेन्काइमा आर मिक्स टिश्यूज कंटेनिंग कैम्बियम और एंडोस्पर्म। तो ये रूट, स्टेम या लीव का जो है वो सेगमेंट हो सकते हैं, या पेरेन्काइमा टिश्यू जो है उनके एक्साइज फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। ये सारे एक्सप्लांट्स जो हैं दे ग्रो, ठीक है, दे ग्रो इनटू द सेल्स. Callus can be induced to undergo organogenesis and or embryogenesis and eventually whole plant by providing suitable nutrient media. अब ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस हैं, दो इम्पोर्टेंट फिनोमेना हैं आपके टिश्यू कल्चर के अंदर. जब आपकी एक्सप्लांट से कैलस बनता है तो उसके बाद जो कैलस है उसमें डिफ्रेंसिएशन होती है, ग्रोथ होती है. अगर उससे और वेरियस ऑर्गन्स बनेंगे प्लांट से, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं. या अगर हम कैलस कल्चर ऐसा यूज कर रहे हैं कि हम सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो बनाएंगे प्लांट्स के, तो दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. ये दोनों प्रोसेस भी मैं आगे आपको डिटेल में करवाऊंगी. तो विद इन द मीडिया आपका जो कैलस है वो ऑर्गेनोजेनेसिस होके पूरा प्लांट बन सकता है, या उसमें इंड्यूसर्स हम ऐड करेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस कॉज करेंगे तो एम्ब्रियो बन सकता है. So, to study the biosynthetic pathway of various metabolic processes by using tracer elements in callus culture, तो हम स्टैटिक कल्चर को यूज करते हैं इसलिए ताकि हम वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज को भी पढ़ सकें. तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. इट्स वेरी सिंपल. क्या है, आपका जो भी पेट्री डिश के अंदर, फ्लास्क के अंदर या किसी भी बॉटल में मीडिया के ऊपर जो कल्चर ग्रो करता है एक्सप्लांट से, दैट इज नोन एज स्टैटिक कल्चर. और जो एक्सप्लांट है उसमें कुछ भी हो सकता है, रूट है, शूट है, टिप है. और जो स्टैटिक कल्चर होता है कैलस, उससे फिर उसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस करवा सकते हैं या ऑर्गेनोजेनेसिस करा सकते हैं. ठीक है. Next type is suspension culture. What is meant by suspension culture? It involves active proliferation of callus as undivided units suspended or submerged in a liquid medium. तो ये भी वही है तो कैलस की ही प्रोलिफरेशन. बट द थिंग इज कि जो आपका मीडिया होगा वो लिक्विड मीडिया होगा. आपकी जो कैलस होगी वो सस्पेंड होगी और सबमर्ज्ड होगी लिक्विड मीडिया के अंदर. ठीक है. तो द न्यूट्रिएंट मीडियम इन दिस केस इज इन कांस्टेंट एजिटेशन. और आपकी जो बॉटल है, फ्लास्क है, वो कांस्टेंट एजिटेशन मीन्स उसको मूव करवा रहे होते हैं हम. ठीक है. सो दैट जो सेल्स है ना वो सेटल ना हो और क्लम्प्स ना बने. Suspension cultures are normally initiated by transferring pieces of undifferentiated callus to a liquid medium which is agitated during incubation. तो डिफरेंस क्या हो गया, आप इसमें एक्सप्लांट लेंगे, आपका मीडिया है, फिर उस एक्सप्लांट से जब कैलस बनाए ना, तो कैलस को आप सस्पेंशन कल्चर में या लिक्विड मीडिया में ट्रांसफर करेंगे और उसको कंटिन्यूसली एजिटेट करेंगे ताकि आपके जो सेल्स हैं वो क्लम्प्स ना बने उनके. ठीक है. तो इट्स वेरी इजी. अब जो आपका स्टैटिक कल्चर है, कंटिन्यूस नहीं, आपका सस्पेंशन कल्चर जो है इसकी दो टाइप्स हैं. आगे से बैच सस्पेंशन है और कंटिन्यूस कल्चर है. व्हाट इज बैच सस्पेंशन कल्चर? जो बैच सस्पेंशन कल्चर है, इट मीन्स कल्चर इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडिया. ठीक है. कल्चर मीडिया का जो वॉल्यूम है इसमें वो फिक्स रहता है, वो आप चेंज नहीं करते. बैच सस्पेंशन कल्चर में क्या करेंगे, कल्चर मीडियम आप उसमें मीडिया ऐड या रिमूव नहीं करते, फिक्स रहती है उसकी कंसंट्रेशन. इन जनरल क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम एंड सेलुलर इनोकुलम आर मिक्स्ड, एरिएटेड एंड अलाउड टू ग्रो. इन बैच कल्चर एज द सेल ग्रो द मीडियम इज डिप्लीटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल एक्यूमुलेट. अच्छा, क्या हुआ, आपने जो है एक पेट्री डिश के अंदर फर्स्ट करें आपने कल्चर ऐड किया. ठीक है. फ्लास्क के अंदर लिक्विड मीडियम ऐड किया, उसके बीच में आपने कैलस सेल्स लाकर डाल दिए. अब क्या हो रहा है, कैलस सेल ग्रो हो रहे हैं. वो वक्त के साथ जैसे जैसे वो ग्रो होंगे वो मीडिया को यूज करते जाएंगे, यूटिलाइज करते जाएंगे, तो मीडिया क्या होता जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, खत्म होता जाएगा. वेयर एज यहाँ जो सेल ग्रो कर रहे हैं वो जो है वेरियस बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो वहाँ कल्चर में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है. तो ये याद रखिएगा.
देखिएगा। बैच कल्चर जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस चेंज इन द मीडिया। मीडिया चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, इंटरनल चेंजेस हो रही है कंपोजिशन में, क्योंकि जो सेल्स हैं वो बाई प्रोडक्ट्स जब प्रोड्यूस कर रहे हैं और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आपके बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये जो टाइप होती है दिस इज क्लोज का मतलब ये हो गया कि आप मीडियम या कल्चर या मतलब जो सेल्स हैं वो आप रिमूव या ऐड नहीं करते, जो जैसा है उसी को कुछ टाइम के लिए ग्रो करवाते हैं। सेकंड है सेमी कंटिन्यूअस सस्पेंशन कल्चर। ये जो सेमी कंटिन्यूअस सस्पेंशन कल्चर है ये ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। देयर इज पीरियोडिक रिमूवल ऑफ कल्चर। तो इसमें कल्चर को विद द पैसेज ऑफ टाइम रिमूव करते जाते हैं, मीडिया को नहीं बल्कि किसको, सेल्स को रिमूव करते जाते हैं और उसमें फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाते हैं। देखें ओपन है, ठीक है, कल्चर भी रिमूव करते हैं, फ्रेश मीडियम भी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो है जो ग्रोथ ऑफ द सेल है वो मेंटेन होती है। क्लोज टाइप में यह है एक लेवल आता है कि जब सारे जो मीडिया सारा जो आपका मीडिया है वो सेल्स यूज कर लेते हैं, मीडिया डिप्लीट हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये होता है जिसमें क्लोज टाइप था। लेकिन सेमी कंटिन्यूअस सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है कि आप दोनों चीजें टाइम के साथ चेंज कर रहे होते हैं, तो इसलिए सेल्स की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। अब ये जो कंटिन्यूअस सस्पेंशन कल्चर है ये भी ओपन होता है, लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, volume of the system remains constant and fresh medium is added continuously to a fixed volume of growing culture। तो वक्त के साथ कल्चर वैसे ही कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन वक्त के साथ मीडिया जैसे ही डिप्लीट होता है उसको वेरियस जो फिक्स वॉल्यूम है उस तक ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो सेल प्रोलिफरेशन है वो होती रहती है, क्योंकि नया मीडिया फ्रेश मीडिया ऐड हो रहा होता है। अब जो कंटिन्यूअस सस्पेंशन कल्चर है इसकी टू टाइप्स है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होगा, न्यू मीडियम जो है और सेल कल्चर है आप उसको क्या करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, डालते भी हैं और निकालते भी हैं। और जो क्लोज टाइप है उसमें क्या होता है, यूज मीडियम इज रिप्लेस विथ फ्रेश मीडियम, हेंस द सेल्स फ्रॉम यूज मीडियम आर मैकेनिकली सेपरेटेड एंड एडिड बैक टू द कल्चर। मीडियम भी हम रिमूव करते हैं और जो सेल्स होते हैं उनको भी जो यूज होते हैं उनको निकाल लेते हैं, फ्रेश सेल ऐड करते हैं एंड देन हमारे पास बायोमास जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अच्छा, अब प्लांट सेल्स मैंने आपको बोला था कि जब एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट के बाद कैलस बनते हैं, यानी मैस ऑफ द सेल बन गया एक्सप्लांट से, उसके बाद उनमें डिफ्रेंसिएशन होती है, ग्रोथ होती है। उनको कैसे कल्टीवेट करते हैं उसके दो प्रोसेसेस हैं, एक ऑर्गेनोजेनेसिस है और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस है। ऑर्गेनोजेनेसिस एंड नेम इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें रीडिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कैलस जो होता है वो शूट बनाता है, रूट बनाता है और इवन सम केसेस में पूरा प्लांट बन जाता है कैलस से। So in short, the formation of organ is called organogenesis. The de novo genesis of plant organ is broadly defined as organ. आप किसी भी तरह इसको define कर सकते हैं। In plants, development is the process that results in a functional mature organism, मतलब plant, which include all the events during the life of the plant that produce the body of the organism. Okay, क्या कि आपका एक्सप्लांट था, कैलस डिफरेंशिएट हुआ, रीडिफरेंशिएट हुआ, ग्रोथ हुई और वो एक पूरा प्लांट बन गया है और वो पूरा फंक्शन कर सकता है, ठीक है। जो ऑर्गेनोजेनेसिस में आपकी शूट बर्ड्स होते हैं, दे आर मोनोपोलर स्ट्रक्चर्स, तो वो लीफ प्रिमोडियल सेल्स जो हैं उससे बनते हैं, एपिकल मेरिस्टम्स बनती है। शूट बर्ड और प्लांट्स में जो है वो स्टिमुलेशन होती है, उनकी ग्रोथ होती है। स्कूट जो है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो रूटिंग जो है वो स्टिमुलेट करता है, लेकिन शूट फॉर्मेशन मतलब उसने वेरियस तजर्बे करके देखे थे। कभी ऑक्सीजन ज्यादा डाल के देखा, कभी जिब्रेलिन ज्यादा डाल के देखा, कभी साइटोकाइनिन डाल के देखा, तो ही गॉट टू नो कि अगर ऑक्सीजन हम डालेंगे तो रूटिंग तो होगी लेकिन शूटिंग नहीं होती, तो उसको उसकी अमाउंट उसने कम की। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए साइज और सोर्स ऑफ एक्सप्लांट भी बहुत मैटर करता है, लाइट की इंटेंसिटी मैटर करती है। ये सारी चीजें बैलेंस में होंगी तो आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस प्रॉपर होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो भी एक प्रोसेस है। इससे पहले कि मैं एम्ब्रियोजेनेसिस के डिटेल्स में जाऊँ, एक डायग्राम से आप समझ लें। देखिए, नॉर्मली फीमेल और मेल जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं,
सेल्स होते हैं, ठीक है। एक 1n और 1n, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ट्विन जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट मेच्योर एम्ब्रियो में बनाता है, मेच्योर एम्ब्रियो में ग्रो करता है और यही प्लांट बनेगा, ये ऑर्गेनिज्म, एनिमल। ये तो नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस है कि 1n जो है वो सेल्स हैं वो मिले गए और आपस में मिलकर उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट है और मेच्योर प्लांट और एनिमल। जबकि जो सिम्बायोटिक सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, ये दिस इज सोमैटिक, ओके। एक मिनट इसको ठीक कर लेती हूँ। जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आप क्या करते हैं कि आपका जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आपका जो सोमैटिक सेल होता है ऑलरेडी 2n सेल जो होता है वो ग्रो करता है इन एम्ब्रियो, ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मतलब ऑलरेडी वो 2n होता है और वही जो है वो मेच्योर होता है, डिवेलप होता है इनटू एम्ब्रियो में। होता क्या है इसमें, ये दिस इज नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस। टिश्यू कल्चर में हम करते हैं कि आपने कैलस, आपने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट ग्रो इनटू कैलस, ठीक है। अब ये जो कैलस है ना, इसको आप इंड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स है ना, मेच्योरेशन हुई और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ अगर आप स्टिमुलेशन लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। इस एरो में स्टिमुलेशन होती है, कैलस से ग्लोब्यूलर मैस बनता है, फिर हार्ट शेप मैस बनता है जो कि टॉर्पिडो में कन्वर्ट हो जाता है और टॉर्पिडो जो है प्लांटलेट बना लेता है। मतलब आपका एक सोमैटिक सेल था चाइल्ड लीव से, शूट से, वो कन्वर्ट किस में हुआ, एम्ब्रियो में हुआ है। हाउ? ड्यू टू स्टिमुलेशन, जो हम वेरियस ग्रोथ रेगुलेटर्स मीडिया में ऐड करते हैं तो ही सोमैटिक सेल्स जो हैं वो आपका एक पूरा प्लांट बना सकते हैं, वो एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो इसको सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये क्योंकि मोस्टली जो आपका टिश्यू कल्चर है उसमें हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं और वेरियस जो डिजीज फ्री प्लांट्स हम प्रोड्यूस करते हैं या ज्यादा सीड्स करते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इट इज डिफाइंड एज द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल मल्टीसेलुलर स्टेज ऑफ इंडिविजुअल दैट अकर्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन ऑफ द गिवन स्पीशीज। वही बात भी मैंने आपको बताई। प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो-लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम कैलस इज नाउन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। और हायर प्लांट्स में क्या होती है, मैंने कहा जाइगोट से बनेगी, जाइगोटिक एम्ब्रियो बनता है, यूजुअल जो एक होता है, ठीक है। लेकिन जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन टिश्यू जो है उसमें एम्ब्रियोजेनिक सेल्स जो है एज ए सोर्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए यूज होते हैं। माइक्रोस्पोर्स हो सकते हैं, जाइगोट, सोमैटिक सेल्स हो सकते हैं और सोमैटिक हाइब्रिड्स हो सकते हैं। हमारा जो ज्यादा कंसर्न रहेगा वो सोमैटिक की तरफ रहेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस कैन बी इंड्यूस इन सच सेल्स बाय कौन से सेल्स में, जो सोमैटिक सेल्स हैं, बाय नॉन प्रोलिफरेटेड और प्रोलिफरेटिव डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और बाय ग्रोइंग एम्ब्रियोजेनिक कैलस व्हिच इन टर्न जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू द होल प्लांट। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो हम एक्सप्लांट में भी इंड्यूस कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी कर सकते हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियोज में, कॉटिलेडन्स में, हाइपोकोटाइल्स में, जो भी होता है, ठीक है। और ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये दे विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। अगर आप ये वाली फिगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस ये है, ये भी होती है, लेकिन हम टिश्यू कल्चर में ज्यादा ये प्रोसेस कराते हैं कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, सोमैटिक सेल है, मैच्योरेशन होती है सोमैटिक सेल की, तो यहाँ पे हम इंडक्शन करवाते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड। अगर मैं यहाँ एक वेट करें आपको इजी करने के लिए, मैं यहाँ शेप ऐड कर देती हूँ। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है। आप इसको बेशक इंड्यूस लिख लें यहाँ पे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपको याद रहेगा। यहाँ कर देती हूँ, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंड्यूस करवा लेंगे। इट इज इंड्यूस किससे, ग्रोथ रेगुलेटर से, वेरियस हार्मोन से, जो कि क्या करते हैं आपकी मेच्योरेशन को इंड्यूस करते हैं और एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ओके। तो ये था आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होती है, अगर आपकी जो सोमैटिक एम्ब्रियो से बनेगा,
तो उसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, याद रखिएगा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के। सबसे पहले इंडक्शन होनी चाहिए। इंडक्शन कैसे कि जो क्लम्प है, मैस ऑफ द सेल है, कैलस है, उनको जो है इंड्यूस करवाते हैं थ्रू ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स, और फिर जो ईसीज हैं या एम्ब्रियोजेनिक क्लम्प है वो जो है इनिशियल स्टेज में, ग्लोब्यूलर स्टेज में आ जाता है, और फर्दर उसको जो फिर मैच्योरेशन होती है, जब उसमें सोमैटिक एम्ब्रियोज डेवलप इनटू मैच्योर एम्ब्रियोज बाय डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ग्लोब्यूलर टू हार्ट शेप, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो बायोकेमिकल चेंजेस होती है, हार्डनेस हो जाती है और प्रोड्यूस करता है सीडलिंग। ये देखिए पहला कि कैलस सेल्स हुए, ग्लोब्यूलर में आया, हार्ट शेप में आया, टोपिटो शेप में गया और प्लांट सेल्स, प्लांट लेटोस ने प्रोड्यूस किया। तो ये आपकी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एडवांटेजेस अगर देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के, तो मोस्टली ये है कि एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस ही हम इसलिए करवाते हैं कि अगर किसी प्लांट में कोई बीमारी है तो ऑफकोर्स उसके जो एंथर्स हैं वो यूज नहीं करेंगे, या वो जो पोलन्स है उसको ग्रो करवाने के लिए, बल्कि हम उसका कोई पीस काट लेंगे, एक एक्सप्लांट उससे ले लेंगे, शूट से, रूट से, टिप से, एंड देन उसको हम जो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उससे हम ग्रो करवा के नया प्लांट बना लेंगे। कोई सीड्स हमारे पास डॉर्मेंट हैं उनको यूज करके उनको इंड्यूस करा लेंगे, और फिर इस तरह से जो पोटेंशियल हो जाती है हाई नंबर ऑफ प्लांट लेट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ऑफ कोर्स वो ज्यादा हो जाएगी। मॉर्फोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी आ जाती है प्लांट्स में, और सेवरल प्लांट्स ऑन कमर्शियल स्केल हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर डिपेंडिंग ऑन द पार्ट यूज्ड फॉर कल्चर, ये चूंकि बहुत डिटेल्ड है तो इसका मैं नेक्स्ट अलग से लेक्चर दूंगी। आई होप कि चीजें आपको समझ आ गई हैं। फीडबैक मुझे जरूर दें। आई विल सेंड यू द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। कोई समझ में नहीं आता अगर कुछ तो काइंडली आप मुझसे जरूर